आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं उज़ैर की आवाज़। मैं हूं आपके साथ में आज मोहम्मद उज़ैर। आज की इस रिपोर्ट में मैं बात करने जा रहा हूं डोनाल्ड ट्रंप के उस प्लान के बारे में जो प्लान तैयार कर रहे हैं एमबीएस के ख़िलाफ़, जो प्लान वो तैयार कर रहे हैं सऊदी अरब के ख़िलाफ़, ताकि सऊदी अरब को अमेरिका जो F-35 जो डील है वो साइन ना कर पाए। वो बीच में रोड़ा अड़ाए हुए है। क्या है पूरी ये तफसील, क्या है ये पूरी रिपोर्ट, हम इस वीडियो में हम जानेंगे। लेकिन शुरुआत करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने मेरे चैनल उज़ैर की आवाज़ को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरा चैनल उज़ैर की आवाज़ को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। खबरों की शुरुआत करते हैं तफसील के साथ में। F-35 विवाद, क्या है ये विवाद और इसकी क्या वजह है जिसकी वजह से नेतन्याहू इतना यहाँ पर बीच में इंटरफेयर कर रहे हैं। नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रंप के और एमबीएस के बीच में क्यों इतना इंटरफेयर वो कर रहे हैं। यूएस कानून सऊदी को एडवांस जेट खरीदने नहीं देगा भी या नहीं देगा, ट्रंप के दावे का सीधा खंडन यहां पर हुआ है। देखिए, ट्रंप बार बार व्हाइट हाउस के अंदर, जब एमबीएस व्हाइट हाउस के अंदर आए, डोनाल्ड ट्रंप से वो मिले, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि जैसे F-35 जो फाइटर जेट हैं इजराइल को मिले हुए हैं, वही कैपेबिलिटीज के साथ में, वही सेम कैपेबिलिटीज के जो F-35 प्लेन है, फाइटर जेट है, वो ऐसे ही एमबीएस को मिलेंगे, यानी सऊदी अरब को भी यहाँ पर मिलेंगे। अब मीडिया के सामने तो उन्होंने कह दिया है, लेकिन इसको प्रैक्टिकली ज़मीनी तौर पर हकीकत में तब्दील नहीं होने देंगे, क्योंकि यहाँ पर इस तरह के कानून बने हुए हैं अमेरिका के अंदर कि मिडल ईस्ट के अंदर अगर आपको कोई भी हथियार अगर देने हैं तो वो हथियार ऐसे होंगे जो कमतर होंगे, क्योंकि मिडल ईस्ट के अंदर इजराइल भी आता है, मिडल ईस्ट के अंदर और जो अरब ममालिक कंट्रीज़ हैं वो भी आती हैं। तो अमेरिका या अमेरिकन जो लॉबी है वो बिल्कुल भी नहीं चाहेगी, क्योंकि अमेरिकन लॉबी के अंदर कौन बैठे हुए हैं यहाँ पर। एमबीएस यहाँ पर क्यों आया है, यहाँ पर एमबीएस से तो वो पैसा हड़पना चाह रहे हैं, ताकि जो ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स हैं, पहले 600 करोड़ की जो इन्वेस्टमेंट डील साइन हुई थी जब डोनाल्ड ट्रंप सऊदी गया था, अब इसके बाद में एमबीएस वापस से डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के लिए आए हैं व्हाइट हाउस में। उसने क्या कहा कि अब हम इस 600 करोड़ की डील को बढ़ाकर अब हम $1 ट्रिलियन करने जा रहे हैं। जी हाँ, इस $1 ट्रिलियन डील में एआई सिस्टम, जो मतलब ये कि जो कंपनीज सऊदी के अंदर अपने प्रोजेक्ट्स लगाएंगी, या इसके अलावा F-35 प्लेन खरीदने का जो मंशा है सऊदी अरब का, 48 उसने मांगे हैं, और इसके अलावा कई ऐसी मतलब ये है कि प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर काम होना बाकी है, और इन सब चीज़ के लिए $1 ट्रिलियन की डील अब साइन हुई है। और इसमें डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया कि जैसे इजराइल को हथियार मिले हैं, यानी F-35 मिले हैं, वैसे ही सेम कैपेबिलिटीज़ के वही रडार सिस्टम, वही सॉफ्टवेयर इंटीग्रेटेड सिस्टम, एआई टेक्नोलॉजी से इनबिल्ड वो जो जहाज़ 48 के 48 वो एमबीएस को मिलेंगे, यानी सऊदी अरब को मिलेंगे। क्या ये सच्चाई सही भी हो पाएगी या नहीं, मुझे नहीं लगता कि डोनाल्ड ट्रंप जो है, देखिए यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप हमेशा से दो बातें करता हुआ आया है मीडिया के सामने भी। अभी ईरान के मसले में उसने क्या कहा, उसने एक तीर से दो निशाने यहाँ पर लगाए। ओमान के अंदर ईरान के साथ में परमाणु जो सिस्टम है, जो रिएक्टर्स वगैरह हैं, जो इन्वेस्टमेंट पे काम कर रहा है, ईरान कर भी रहा है या नहीं कर रहा है वो उनकी लॉबीज जानती है। लेकिन वहाँ पर पहले तो मीटिंग हो रही है अमेरिका के साथ में कि वो ईरानियन के साथ में मीटिंग कर रहे हैं, जबकि यहाँ पर तीसरी इनडायरेक्टली इजराइल से अटैक करवा दिया वहाँ पर। तो ऐसे ही काम यहाँ पर हो रहा है, मीडिया को दिखा रहा है, उनको थोड़ा उनको सिंपैथी दे रहा है डोनाल्ड ट्रंप कि नहीं भाई, हम आपके साथ में हैं, हम बिल्कुल भी इजराइल को, जैसे इजराइल को हथियार मिले हुए हैं वैसे ही आप सेम हैं। उसने क्या यहाँ तक सऊदी अरब को यहाँ तक कह दिया कि आप नॉन नेटो अलाय हैं, जैसे नेटो अलाय है, आप ऐसे मेन नेटो अलाय हैं अमेरिका के लिए। ये सब चीज उसने बताई। वो इस क्यों, क्योंकि वो अमेरिका जो है एमबीएस से यानी सऊदी अरब से पैसा लाना चाहता है अमेरिका के अंदर। और वो पैसा कैसे आएगा, वो पैसा ऐसे ही तो आएगा कि उनको थोड़ा थपका कर, उनको ये दिखाकर कि नहीं, अमेरिकन सऊदीज के साथ में है, अमेरिकन कतरीज के साथ में है, अमेरिकन अमीरातीज के साथ में है, और यही सब चीज़ दिखाकर डोनाल्ड ट्रंप जो है कि नहीं, हम आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं, हमसे बड़ा कोई भी आपका रहनुमा नहीं होगा, ये सब चीज़ दिखाकर वो इन्वेस्टमेंट डील्स उनसे साइन कर रहे हैं। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गुरुवार को बड़ा दावा किया कि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने उन्हें आश्वस्त किया है
कि अमेरिका का कानून सऊदी अरब को सबसे उन्नत F-35 लड़ाकू विमान खरीदने की अनुमति नहीं देगा। यहाँ पर इजराइल के जो प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, गुरुवार को उसने एक बहुत बड़ा यहाँ पर दावा किया, और दावा उसने ये किया कि उसने ये कहा है कि जो अमेरिका का जो विदेश मंत्री है उसने नेतन्याहू को ये आश्वासन दिया है, ये सेटिस्फाइड करा कि हम बिल्कुल भी सऊदी अरब को ऐसे हथियार नहीं देंगे जो आपके कंपैरिजन में हो, हम बिल्कुल भी नहीं देंगे। ये डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे हैं सब ऐसी हवाई बातें वो कह रहे हैं, लेकिन मैं आपको आश्वस्त करता हूं, ये कौन कह रहा है? ये मार्को रूबियो कह रहा है, जो अमेरिका का विदेश मंत्री है। ये बयान सीधे सीधे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावों का खंडन करता है। यहां पर मीडिया के सामने सब कुछ बोल दिया कि F-35 बिल्कुल एकदम सेम क्वालिटी के विमान सऊदी को मिलेंगे जैसे इजराइल को मिले हुए हैं। एक हिब्रू इंटरव्यू में नेतन्याहू ने कहा कि रूबियो ने दोहराया, बार बार कहा उस चीज को, कि अमेरिका इजराइल की क्वालिटेटिव मिलिट्री एज यानी QME को पूरी तरह बनाए रखेगा, खासकर F-35 जैसे हथियारों और सिस्टम्स के मामले में जो उसने मिलिट्री साजो सामान दिए हुए हैं। ये इसके अलावा F-35 जो प्लेन फाइटर जेट्स दिए हुए हैं अमेरिका ने इजराइल को, जैसे उनकी कैपेबिलिटीज हैं वैसे ही रहेंगी, इससे ज़्यादा या इससे कम और किसी कंट्रीज़ को मिडल ईस्ट में नहीं दी जाएंगी। सिर्फ वो इजराइल के पास में ही रहेंगी वो कैपेबिलिटीज़। अगर दी भी गई किसी और अरब ममालिक को तो वो जो है कमतर करके दी जाएंगी, उनके रडार सिस्टम को कम कर दिया जाएगा। यहाँ पर आप देखिए जो F-35 जो प्लेन है उसके अंदर ऐसी कैपेबिलिटी भी है कि वो अपने साथ में एक फ्यूल का एक टैंक भी ले जा सकता है। जैसे उसने ईरान के अंदर जो फाइटर जेट्स जो ईरान भेजे थे वो उसने F-35 ही भेजे थे। वहां पर जो एयर स्ट्राइक्स हुई हैं ईरान के अंदर जाकर, जो 12 दिन का ये वॉर चला है इजराइल और ईरान का, और इस वॉर में इजराइल ने वही F-35 का यूज करा है। उसमें एक्स्ट्रा फ्यूल टैंक लगे हुए थे जो बराबर आसमान में एक फायर करने के बाद में, अगर क्योंकि उनको लौटना भी था, क्योंकि इतनी लंबी दूरी के लिए बहुत ज्यादा फ्यूल चाहिए होता है और इस दूरी को कवर करने के लिए एक्स्ट्रा फ्यूल भी दिया गया था। वो ये जो कैपेबिलिटी है वो सिर्फ इजराइल के पास में ही रहेगी। ये कहना है मार्को रूबियो का। नेतन्याहू ने आगे कहा कि रूबियो उन्होंने बताया, मतलब बार बार रूबियो ने उनसे डिस्कस किया और बताया कि इजराइल का सैन्य बढ़त हर क्षेत्र में बनाए रखना अमेरिकी प्रतिबद्धता है। मतलब उन्होंने कहा कि अमेरिका की फर्स्ट प्रायोरिटी यही है मिडल ईस्ट के अंदर कि इजराइल को एज ए सुपर पावर बना के रहे, ना कि उसको कम करके रहे, और ये होने का भी नहीं है। अगर सऊदी अरब को F-35 एडवांस हथियार दे दिए इजराइल के कंपैरिजन में बराबर में, तो फिर इजराइल के पास में कहां ताकत रह जाएगी? इजराइल की तो वो ताकत रहेगी नहीं। यहां पर तो इजराइल को मिडल ईस्ट के अंदर अपना वर्चस्व दिखाना है, उसको दबा के रखना है और कंट्रीज को, तो और ये सब कुछ हो रहा है जिसमें F-35 की सप्लाई भी शामिल है। ये बयान संकेत देता है कि अमेरिकी नीति निर्माण में रूबियो को इजराइल की सैन्य श्रेष्ठता बरकरार रखने के लिए सबसे बड़े समर्थकों में माना जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल, ये आपने सही सुना। ये सब कुछ जो रहा है, जो मार्को रूबियो कर रहा है, वो हमेशा इसलिए करता रहा है ताकि अमेरिका इजराइल के साथ में ऐसे ही हमेशा जैसे पहले खड़ा हुआ था ऐसे ही आगे भी ऐसा खड़ा रहे। और अमेरिकन की जो लॉबीज है, जो वहाँ पर जो थिंक टैंकर्स काम कर रहे हैं या जो भी मतलब राजनेता अमेरिका के हैं, वो नहीं चाहेंगे कि मिडल ईस्ट के अंदर इजराइल के अलावा किसी और कंट्रीज को ऐसे सुपर पावर हथियार मिले जैसे इजराइल को मिले हुए हैं। कुछ दिन पहले व्हाइट हाउस में MBS के साथ बैठक में ट्रंप ने कहा था कि सऊदी और इजराइल को समान स्तर के F-35 मिलेंगे। ये हमने भी और आपने भी ये इंटरव्यू बराबर हमने देखा है, सुना है ट्रंप को ये बोलते हुए। इजराइल चाहेगा कि सऊदी को डाउनग्रेडेड मॉडल मिले, लेकिन मेरे हिसाब से दोनों को टॉप ऑफ द लाइन जेट मिलने चाहिए। उन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ही MBS घुसे, उनके साथ में बैठक मीटिंग हुई, तो पहले उन्होंने क्या कह दिया कि इजराइल ये चाहता है कि अगर अमेरिका सऊदी अरब को F-35 विमान जो फाइटर जेट है अगर वो बेचना चाहता है तो उनकी मंशा ये होगी कि जो भी उसको फाइटर जेट मिले वो उनसे डाउन ग्रेडेड के हो, मतलब उनका जो लेवल हो वो सेकंड होना चाहिए, फर्स्ट लेवल वो इजराइल के जो हथियार है उनका होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा, लेकिन मेरे हिसाब से दोनों को टॉप ऑफ द लाइन जेट मिलने चाहिए। लेकिन मेरे हिसाब से ये सिर्फ उनकी मंशा है जो वो खुद कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। ये पूरी जो अमेरिकन लॉबी है या अमेरिका का सिस्टम ये उसके अकॉर्डिंग नहीं है, ये सिर्फ जहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप एक मशवरा दे रहे हैं सबको, ये मीडिया को। लेकिन अभी ये जो कानून है ये पूरी तरीके से काबिज नहीं हुआ है कि वो बिल्कुल
इस पर मोहर लग गई है कि सऊदी अरब को F-35 में जो फाइटर जेट है वो मिलेंगे जैसे इजराइल को मिले हुए हैं। यानी ट्रंप ने सऊदी को फुल स्पेस F-35 बेचने का संकेत दिया था, जो अब नेतन्याहू और रूबियो के बयान से उलट गया है। जी हां, इजरायली सैन्य बढ़त क्या है? QME क्या है ये QM? अमेरिका इजराइल को हमेशा अरब देशों से और एडवांस बेहतर हथियार देता है, हमेशा से देता हुआ आया है। ये नीति 1979 इजराइल मिस्र शांति समझौते से शुरू हुई थी। जो इजराइल और मिस्र में जो मतलब वॉर हुआ था, इसके बाद में इस नई नीति को, इस समझौते को इस्टेब्लिश किया गया था। 2008 में अमेरिकी कांग्रेस द्वारा किए गए कानून में ये चीज दर्ज है, जो 2008 में ये कानून बन गया था। अरब देशों को जो भी अमेरिकी हथियार मिलते हैं उन्हें अक्सर डाउनग्रेडेड पैकेज के रूप में बेचा जाता है। मतलब उनको जो हथियार बेचे जाते हैं वो एज ए, मतलब आप इजराइल पर आप उनको यूज नहीं कर सकते, ये भी उनको समझाया जाता है। अगर आपको ये हथियार यूज करने हैं तो आप सूडानियों पे यूज करें, अगर आपको ये हथियार यूज करने तो आप यमनियों पे यूज करें, अगर आपको ये हथियार इस्तेमाल करने हैं तो ईरानियों पे आप इस्तेमाल करें। इस तरह के मतलब जो उनके पास में इतने एडवांस हथियार नहीं है। बहरहाल यहाँ पर आप इन हथियारों को इजराइल के ऊपर इस्तेमाल नहीं कर सकते, उनकी जो क्वालिटी है उसको डाउन कर दिया जाता है और फिर इसके बाद में उनको सऊदी, कुवैत, कतर, इन कंट्रीज को ये हथियार फिर बेचे जाते हैं। इतिहास इसका प्रमाण है कि 1990 के दशक में सऊदी को F-15S बेचे गए थे। ये एक हिस्ट्री निकल कर सामने आई है कि 1990 के दशक में 1990 के आसपास में सऊदी अरब को F-35 F-15S बेचे गए थे, जिनके रडार और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को जानबूझकर कमजोर किया गया था ताकि वे इजराइल के मुकाबले में पीछे रहें। इस तरह के हथियार अमेरिका ने सऊदी अरब को बेचे थे और उनकी क्वालिटी को कमतर कर दिया गया था ताकि वो इजराइल के बराबर ना आ सके। F-35 का असली खेल सॉफ्टवेयर और अपग्रेडेड सिस्टम है। F-35 एक मॉड्यूलर विमान है। इसका स्टेल्थ, रडार और इलेक्ट्रॉनिक्स अपग्रेड या डाउनग्रेड किया जा सकता है। मतलब इसकी जो ताकतें हैं उसको कम भी किया जा सकता है और उसको ज्यादा भी किया जा सकता है। इजराइल को इस विमान में अभूतपूर्व छूट मिली हुई है। मतलब इजराइल के पास फुल तरीके से फुल लोडेड वाला, जैसे पिज्जा होता है ना, पिज्जा लोडेड, फुल वेज वाला, फुल मतलब ये कि ऐसे ही इजराइल को फुल तरीके से एक ऐसा F-35 मिला हुआ है जिसके पास पूरी जो क्षमताएं हैं वो हैं अमेरिका का। इजराइल ने F-35I ADIR को खुद मॉडिफाई किया है। यानी एक और है जो इजराइल, क्योंकि इजराइल खुद अपने आप में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है डिफेंस के सेक्टर में, तो उसने जो F-35 उसने खुद अपने हाथों से मॉडिफाई किया है। इसे लंबी दूरी के मिशन जैसे ईरान पर हमला करने के लिए इसको बनाया गया है, तब्दील किया गया है, ताकि ईरान से वहां की जो दूरी है काफी लंबी है इजराइल से, उसको टैंक इंक्लूड किए जा सकते हैं, फ्यूल टैंक इंक्लूड किया जा सकता है, फिर मिसाइल मारने के बाद में वो तुरंत वापस आ सकता है। तो इस तरह के मतलब खुद उसने कुछ जो अपग्रेडेड सिस्टम इसमें लगाए हुए हैं। अतिरिक्त टैंकों के बावजूद स्टेल्थ कम नहीं हुए हैं, उसकी जो पावर वो बिल्कुल वैसे ही बनी रहेगी जैसे पहले थी। ये ऐसी क्षमता है जो किसी अन्य देश को नहीं दी गई है। मतलब जो कैपेबिलिटीज इजराइल के हथियारों के पास में जो अमेरिका ने इजराइल को दी है वो किसी और दूसरे देश को नहीं मिल सकती है और ना ही मिलेंगी। ये कहना है मार्को रूबियो का, जो नेतन्याहू से उनकी बातचीत हुई है। और अमेरिकन लॉबी, ये सिर्फ जो बयान आया है ट्रंप का कि वो जैसे इजराइल को हथियार मिले हैं वैसे ही सऊदी अरब को मिलेंगे, ये सरासर बिल्कुल गलत है। ऐसे कुछ भी नहीं होगा। जो होने वाला होगा वो ये होगा कि अगर उसको F-35 प्लेन अगर मिल गया तो उसको डाउनग्रेडेड के उसको हथियार मिलेंगे। ये थी आज की रिपोर्ट। मिलता हूं आपसे एक नई रिपोर्ट के साथ में। जय हिंद।